लोकेशन कानपुर, रिपोर्टर हारून जाफरी। उत्तर प्रदेश बार काउंसिलिंग के चुनाव का माहौल चुनावी रंग में बदल चुका है। चुनाव का प्रचार बड़ी जोर शोर से पूरे प्रदेश में प्रदेश भर के प्रत्याशी लगातार सभी जिलों में जाकर अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। कानपुर से श्री राम गौतम एडवोकेट प्रत्याशी भी अपना चुनाव प्रचार बड़ी जोर शोर से अलग अलग जिलों में जाकर कर रहे हैं। कई जिलों से प्रचार करके लौटे हैं। अधिवक्ताओं से अपना प्रचार करते हुए सभी अधिवक्ताओं से मिले और प्रथम वरीयता क्रमांक संख्या 287 पर वोट देने की अपील की। अधिवक्ताओं ने श्री राम गौतम एडवोकेट को आशीर्वाद देते हुए कहा कि हम आपके साथ हैं, हम सब अधिवक्ता साथी अधिवक्ता बहनें आपके साथ हैं। महिला अधिवक्ताओं से भी मिलकर उन्होंने अपने लिए क्रमांक संख्या 287 प्रथम वरीयता क्रम संख्या पर वोट मांगने की बात की और कहा कि हम विजय होते हैं तो आपसे किए हुए वादों को पूरा जरूर करेंगे। साथियों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा बनाए हुए संविधान के आधार पर हमारे प्रदेश के बहुत सारे अधिवक्ता आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं और इस प्रोफेशन में, अधिवक्ता प्रोफेशन में अभी तक उनको जिस हिसाब से इसका फायदा मिलना चाहिए अभी तक नहीं मिल पाया। यदि आप लोगों का इसमें प्यार मिलता है तो इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे और आगे इसको हम बराबर बढ़ाते रहेंगे। मेरा निवेदन है कि क्रम संख्या 287 बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य पद में नंबर 1 की वरीयता लिखकर हमको विजय बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भाई श्री राम गौतम एडवोकेट हमेशा आपका आभारी रहेगा। जी नमस्कार, मैं श्री राम गौतम प्रत्याशी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश कानपुर से मैं खड़ा हूँ। सबसे पहली प्राथमिकता के तौर पर अधिवक्ताओं के संबंध में जो इस समय बहुत सारे समस्याएं आ रही हैं, अधिवक्ताओं की सुरक्षा के संबंध में आए दिन पुलिस के द्वारा उत्पीड़न वगैरह वगैरह बहुत इस समय बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम सुरक्षा अधिनियम के बारे में संघर्ष करेंगे, प्रयास करेंगे इस अधिनियम को पारित कराने के लिए। दूसरी समस्या, जो नए अधिवक्ता हैं उनके स्टेपन के बारे में बहुत पहले से लोग कहते चले आ रहे, बहुत सदस्य आश्वासन देते चले आए, लेकिन अभी तक उसका निस्तारण नहीं हुआ, ना ही अभी नए अधिवक्ताओं को स्टेपन मिला है। इसके अलावा वृद्ध जो वकील है उनको भी पेंशन के संबंध में किसी तरह के कोई अभी तक निस्तारण, उनके संबंध में मेरा प्रयास होगा कम से कम 15,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिलाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा नए अधिवक्ताओं के संबंध में जो चैम्बर नहीं मिल पा रहे हैं उनको भी हम दिलाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा हमने देखा है कि इधर साउथ में महोबा है, हमीरपुर है, चित्रकूट है, फतेहपुर, ये पिछड़े इलाके हैं। इनमें अधिवक्ताओं के बारे में किसी तरह कोई सोचता भी नहीं है। यदि मैं सदस्य पद पर जीत करके जाता हूँ, सबसे पहले प्रयास करेंगे यहाँ के जो तहसील स्तर से लेकर के सेशन तक जो समस्याएं हैं इनका भी निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। हम यदि उत्तर की तरफ देखें, बाराबंकी है, रायबरेली है, सुल्तानपुर है, इसके अलावा और भी डिस्ट्रिक्ट हैं, इधर आप अयोध्या है, फैजाबाद है, इनमें भी बहुत सारी समस्याएं। मैंने बाराबंकी में देखा कि इतनी गंदगी और इतना अभी तक बार बार वहाँ के वकील ये कह रहे हैं कि यहाँ कई बार प्रार्थना पत्र दिया गया है, डीएम के द्वारा भी नहीं सफाई, इतनी गंदगी, और भी बहुत सारे नए वकील कह रहे हैं कि मैं किसी तरह कोई मुझे मदद नहीं मिल रही। यदि मैं निकल करके जाता हूँ तो जरूर इनकी समस्याओं का निस्तारण करेंगे। कमेटी बना करके, जिले में कमेटी बना करके इसका निस्तारण करेंगे। मैं इधर रायबरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर यहाँ गए, यहाँ के अधिवक्ताओं ने वहाँ के बारे में जो समस्याएं मुझे बताई, यहाँ की समस्याओं के बारे में प्रयास ये करेंगे, नीचे स्तर से लेकर के ऊपर तक की समस्याओं का निस्तारण करेंगे। उनको भी वहाँ नए वकीलों को पेंशन के स्टेपन के बारे में, चैम्बर के संबंध में, वृद्ध वकीलों के संबंध में, महिलाओं के संबंध में जो चीज़ें हैं उनको अभी तक किसी तरह से कहीं से कोई मदद नहीं मिल पाती है। उनको भी 15,000 रुपये, यदि प्रेग्नेंट होती हैं 15 महीने के लिए घर में बैठ जाती हैं तो उनको कम से कम 15 महीने के लिए 15,000 रुपये मंथ दिलाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा वकीलों को अभी तक लोन देने की व्यवस्था नहीं है। वकीलों के संबंध में हम लोन देने कम से कम 25 लाख रुपया उनको गाड़ी, मकान, प्लाट खरीदने के लिए, इसका भी हम प्रयास करेंगे। भारत
ये उत्तर प्रदेश सरकार से इसके बारे में आंदोलन करेंगे। नहीं करता है तो भारत सरकार से भी हम दिलाने का प्रयास करेंगे। ये पहला मेरी प्राथमिकता में ये मुद्दा रहेगा। हम इधर इटावा है, औरैया है, इधर मैनपुरी है, जालौन है, यहाँ भी बहुत सारी समस्याएं देखी। यहाँ के वकील बिल्कुल जीत करके लोग जाते हैं, हमारे बारे में कोई हालचाल भी नहीं लेते हैं। किसी तरह कोई समस्या या दौड़ भाग करनी पड़ती है तो मेरी प्राथमिकता होगी जैसे वहाँ की समस्या है या जीत करके तो हम कमेटी बना करके वहाँ नीचे से लेकर के ऊपर तक की समस्याओं का निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। मुझे पूरा जिन जिलों में कम से कम यहाँ 35-36 जिले का हमारा अभी तक दौरा हो गया है, कम से कम 225 तहसीलों का दौरा हो गया। वहाँ का इतना अपार प्यार मिल रहा कि भैया पहली बार कोई अधिवक्ता हमारे बीच में अपने लोगों के बीच में आया है और मिल रहा है और गले मिल करके हमारी समस्याओं को सुन रहा है। तो इतना हमें प्यार, स्नेह, आशीर्वाद मिल रहा है कि भैया जरूर आपके साथ में है। अब फतेहपुर में ऐसे बहुत सारी नीचे से लेकर वैसे समस्या, तहसील गंदगी में कई तहसील मैंने देखा, वहाँ तो कोई उनकी बात, अधिवक्ताओं की बात सुनने के लिए भी नहीं तैयार है। मेरी प्रतिक्रिया होगी, हर वकील की समस्याओं के बारे में निस्तारण का पूरा प्रयास करेंगे। प्रदेश के अधिवक्ता साथियों से क्या अपील है? मेरा निवेदन है कि प्रदेश के अधिवक्ता मुझे स्नेह, प्यार, आशीर्वाद दे तो आपका भाई आपकी समस्याओं को निस्तारण करने के लिए बराबर 24 आवर्स तैयार रहेगा। 287 जी क्रमांक संख्या पर अधिवक्ताओं से क्या विनती करेंगे? मेरा निवेदन है कि 287 के आगे नंबर 1 की वरीयता लिख करके मुझे विजय बनाए।